एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से कस्बे में दो इंटेलिजेंट लड़के रहते थे। एक अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल कर अमीर आदमी बनना चाहता था, दूसरा रेवोल्यूशन करना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वे दोनों एक ही लड़की को प्यार करते थे। रेवोल्यूशन 2020 में आपका स्वागत है। ये बचपन के तीनों दोस्तों गोपाल, राघव और आरती की कहानी है, जो वाराणसी में सफलता, प्यार और खुशी तलाशने की जदोजहद करते हैं। बहरहाल, भ्रष्टों को आगे बढ़ाने वाले अन्यायपूर्ण समाज में यह सब हासिल कर पाना आसान नहीं है। गोपाल इस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, लेकिन राघव सिस्टम से संघर्ष करता है। आखिर जीत किसकी होगी, चलिए देखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ना केवल आप बल्कि हमारा पूरा देश उस चिंगारी को जलाए रखेगा। ये कहना सचमुच बड़ा कूल लगता है कि मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ 1 अरब चिंगारियाँ सुलगती है। शुक्रिया, मैंने बनारसी के तिलक हॉल में अपनी मोटिवेशनल स्पीच खत्म करते हुए कहा। तालियां और सीटियां इस बात का इशारा कर रहे थे कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सिक्योरिटी वॉलंटियर्स ने एक ह्यूमन बैरिकेड बनाया और मैं जल्दी ही बड़ी आसानी के साथ हॉल से बाहर निकल आया। थैंक यू सो मच सर। मेरे ठीक पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। पीछे मेरे मेजबान खड़े थे। मिस्टर मिश्रा, मैंने कहा, मैं आप ही को खोज रहा था, प्लीज मुझे गोपाल कहकर बुलाइए, उन्होंने कहा। कार उस तरफ है। मैं गंगाटेक कॉलेज के नौजवान डायरेक्टर गोपाल मिश्रा के साथ बाहर चला आया। उनकी ब्लैक मर्सिडीज हमें भीड़ में विद्यापति रोड से फौरन दूर ले गई। तो आपने मंदिर और घाट देखे, गोपाल ने पूछा। वैसे भी बनारसी में मंदिर और घाटों के सिवा और है क्या? हाँ, मैं सुबह 5 बजे विश्वनाथ मंदिर और दशामेध घाट गया था। मुझे इस शहर से प्यार है, मैंने कहा। ओह, बहुत अच्छा। आपको बनारसी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? आरती, मैंने कहा। क्या? गोपाल हैरान लग रहा था। घाटों पर होने वाली सुबह की आरती। मैंने ये नज़ारा पहली बार देखा। सुबह सुबह इतने सारे दिए नदी में तैरते चले जा रहे थे। कमाल का दृश्य था। गोपाल ने नाक भौए सिकोड़ी। क्या हुआ? मैंने कहा। क्या तुम्हें वाराणसी की आरती सुंदर नहीं लगती? हाँ, है तो, ऐसी बात नहीं है, उसने कहा। लेकिन उसने अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाया। तुम मुझे रमांडा होटल छोड़ दोगे? मैंने कहा। कल सुबह आपकी फ्लाइट है, गोपाल ने कहा। अगर आप आज हमारे यहाँ डिनर पर आए तो कैसा रहे? औपचारिकता मत कीजिए, मैंने अपनी बात शुरू की। आपको घर आना ही होगा, हम साथ में ड्रिंक करेंगे। मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन विस्की है, उसने कहा। मैंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। थैंक्स गोपाल, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पीता। चेतन सर, एक ड्रिंक। मैं भी लोगों को कह सकूंगा कि मैंने दी चेतन भगत के साथ ड्रिंक की है। मैं हंस पड़ा। इसमें डिंगे हाँकने जैसा कुछ नहीं है। फिर भी यदि तुम ऐसा कहना चाहो तो कह सकते हो। इसके लिए वास्तव में मेरे साथ ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं सर, मैं सचमुच आपके साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। मैंने उसकी बेसब्र आंखों को देखा। पिछले 6 महीने में वो मुझे 20 बार आमंत्रित कर चुका था और आखिरकार मुझे आने के लिए सहमति देनी ही पड़ी थी। मुझे पता था कि वो जिद पकड़ सकता था। ओके, एक ड्रिंक, मैंने ये उम्मीद करते हुए कहा कि शायद बाद में मुझे इसके लिए पछतावा ना करना पड़े। एक्सीलेंट, गोपाल ने कहा। गंगाटेक पहुंचने के लिए हम शहर से बाहर 10 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर ड्राइव करके पहुंचे। कैंपस के गेट खुलते ही गार्ड्स ने सैल्यूट ठोका। कार ग्रे रंग के एक बंगले के पास जाकर ठहर गई। बंगले के एक्सटीरियर पर स्टोन वर्क किया गया था, जिसके कारण वो कॉलेज और होटल के बिल्डिंग्स जैसा ही दिख रहा था। हम ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम में बैठ गए। लिविंग रूम का दरवाज़ा बैडमिंटन कोर्ट के आकार के एक लॉन की ओर खुलता था। नाइस हाउस, मैंने भूरे रंग के एक मखमली सोफे पर बैठते हुए कहा। मैंने गौर किया कि लिविंग रूम की छत की ऊंचाई कुछ ज़्यादा ही थी। थैंक्स, मैंने घर को खुद ही डिज़ाइन किया है। घर तो कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, लेकिन मैंने हर चीज़ की सुपरवाइज किया है, गोपाल ने कहा। वो कमरे के एक दूसरे कोने पर बने बार के काउंटर की ओर बढ़ चला। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज डायरेक्टर का बंगला है। आप और आपके दोस्तों ने ऐसे ही एक बंगले पर धावा बोल दिया था ना? तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा। सभी जानते हैं, हमने किताब पढ़ी है, फिल्म देखी है। हम हंस पड़े। उसने मुझे अच्छी खासी मात्रा में विस्की से भरा एक क्रिस्टल ग्लास थमा दिया। थैंक यू, सिंगल मेल्ट,
12 साल पुरानी, उसने कहा। डायरेक्टर का बंगला तो है लेकिन कोई तुम्हारी बेटी नहीं है, मैंने कहा। तुम्हारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मैंने इतना नौजवान डायरेक्टर इससे पहले कभी नहीं देखा। वो मुस्कुरा दिया। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं उत्सुक था। 26, गोपाल ने कहा। उसकी आवाज़ में गर्व की हल्की सी झलक थी। लेकिन आपने न केवल इससे अधिक नौजवान डायरेक्टर बल्कि इससे अधिक अनएजुकेटेड डायरेक्टर भी नहीं देखा होगा। अनएजुकेटेड? मैं कभी कॉलेज नहीं गया। क्या? मैंने अपने ग्लास में मौजूद आइस क्यूब के साथ खेलते हुए कहा। मैं सोच रहा था कि कहीं मुझ पर शराब का असर तो नहीं हो रहा है। मैंने पत्राचार डिग्री नामक मजाक ज़रूर किया है। वाओ, मैंने कहा। लेकिन इतना बड़ा कॉलेज खोलना कोई मजाक नहीं है। आज इस कॉलेज में सभी बैचेस में 1600 स्टूडेंट है चेतन जी। सभी 1 लाख रुपया सालाना फीस भर रहे हैं। हमारा टर्नओवर ऑलरेडी 16 करोड़ का हो गया है और आज आपने MBA कोचिंग का शुभारंभ किया है। वो एक और नया बिजनेस है। मैंने एक घूंट भरा। स्मूथ विस्की ने मेरे गले में मानो आग लगा दी। आपके पास बियर है या वाइन? मैंने खांसते हुए कहा। गोपाल का चेहरा उतर गया। मैंने न केवल उसके बिजनेस के असरदार आंकड़ों को नज़रअंदाज कर दिया था बल्कि उसकी विस्की को भी नकार दिया था। अच्छी नहीं लगी? गोपाल ने पूछा। ये ग्लेनफिस्ट है, 4000 की एक बोतल। ब्लू लेबल खोलूं? वो 10,000 की एक बोतल है। सवाल कीमत का नहीं है, मैं उसे कहना चाहता था लेकिन कहा नहीं। मैं विस्की नहीं पीता, ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मैंने उसके बजाय ये कह दिया। गोपाल हंस पड़ा। जिंदगी का मज़ा लीजिए। फाइन, विस्की लेना शुरू कर दीजिए, आपका टेस्ट डेवलप होगा। मैंने एक और घूंट भरने की कोशिश की और मुंह बना दिया। वो मुस्कुराया और मेरी ड्रिंक को हल्का करने के लिए उसमें और पानी उड़ेल दिया। इससे काउस तो बर्बाद हो गई लेकिन मेरे होश आवाज़ कायम रहे। ज़िंदगी मज़ा लेने के लिए है। मेरी तरफ देखिए, मैं इस साल 4 करोड़ रुपए कमाऊंगा। यदि मैं ज़िंदगी का मज़ा न लूँ तो फिर कोई तुक ही क्या होगी। दुनिया के अनेक हिस्सों में अपनी आमदनी का बखान करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन भारत में हम अपने आमदनी के आंकड़े इस तरह सभी से शेयर करते हैं मानो वो हमारी राशि हो, ख़ास तौर पर तब जब हमारी आमदनी अच्छी खासी हो। ऐसा लग रहा था मानो उसने वो सवाल मुझसे ज़्यादा अपने आप से पूछा था। उसकी गहरी आंखें मुझे वेधती रही। वह मुझसे ये मांग कर रही थी कि मैं उसकी बातों को तवज्जो दूं, लेकिन उसके शरीर की बाकी चीज़ें, गेहुए रंग, 5 फीट 7 इंच का दरमियान कद, एक तरफ काढ़े के बाल समान नहीं थी। हाँ, यकीनन हमें ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए, मैंने कहा, लेकिन उसने मेरी बात काट दी। अगले साल मैं 5 करोड़ कमाऊंगा। मैं समझ गया कि अगर मैंने इस आंकड़े पर भी हैरत नहीं जताई तो वो इसी तरह अपनी आमदनी में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान लगाता चला जाएगा। 5 करोड़, मैंने झूठ मूठ में ही तेज आवाज़ में कहा। गोपाल ने खीसें निपोड़ दी। शायद वो अपने लिए ऐसे कोई टी-शर्ट चुनता, बेबी इट दिस, क्योंकि मैंने इसे बनाया है। ये तो कमाल की बात है, मैंने धीमे से फुसफुसाया। मैं सोच रहा था कि आखिर इस विषय को कैसे बदला जाए। मेरा ध्यान ऊपर जाती सीढ़ी पर गई। ऊपर क्या है? मैंने पूछा। बेडरूम और एक टेरेस। आइए मैं दिखाता हूँ। हम ऊपर चढ़े और एक कमरे से होकर गुजरे जिसमें एक आलीशान किंग साइज बेड था। मैंने टेरेस के सामने का शानदार नज़ारा देखा। यहाँ बंजर जमीन हुआ करती थी। ये मेरे दादाजी की खेती बाड़ी की पुरानी जमीन है, गोपाल ने कहा। 10 एकड़, मैंने अनुमान लगाते हुए कहा। 15, हमारे पास 15 एकड़ जमीन और थी, गोपाल ने कहा, लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन के लिए उसे बेच दिया। उसने रोशनी में नहाए कैंपस की पूर्वी दीवार की ओर रोशनी की एक छोटी सी कतार की ओर इशारा किया। वहाँ देखिए, वहाँ एक मॉल बन रहा है। आजकल तो भारत के हर शहर में मॉल बनाए जा रहे हैं, मैंने कहा। इंडिया शाइनिंग चेतन जी, उसने कहा और मेरे ग्लास से अपना ग्लास टकरा दिया। गोपाल मुझसे चौगनी अधिक गति से पी रहा था। मैंने अपना पहला ग्लास भी ख़त्म नहीं किया था जबकि वो अपने लिए 5वां जाम बना रहा था। यू बिग सिटी टाइप्स पीते भी केवल स्टाइल के लिए हैं। जब मैंने अपना ग्लास फिर से भरने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे छेड़ते हुए कहा, मैं वास्तव में ज़्यादा नहीं पीता, मैंने कहा। मैंने घड़ी देखी, रात के 10 बज चुके थे। आप डिनर कब लेते हैं? उसने पूछा। फिलहाल तो ये आप पर निर्भर करता है, मैंने कहा।
हालांकि मन ही मन चाह रहा था कि वो फौरन खाने के लिए तैयार हो जाए। आखिर खाने की जल्दी भी क्या है। दो आदमी, एक एजुकेटेड दूसरा अनएजुकेटेड, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता रहे हैं, गोपाल ने कहा और हवा में अपना जाम लहराया। मैंने संयोग बस सिर हिला दिया। भूख के मारे मेरे पेट में मरोड़े उठ रहे थे। हम फिर से लिविंग रूम में बैठने के लिए नीचे चले आए। क्या आप वाकई प्रोफेसर की बेटी के घर गए थे? गोपाल ने पूछा। मैं मुस्कुरा दिया। प्यार में हम बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर बैठते हैं। गोपाल जोरों से हंसा। उसने अपनी पूरी ड्रिंक गटक ली और फिर अपना छठा पैक बनाने के लिए आधी खाली हो चुकी बोतल उठाई। प्यार बेवकूफ़ी भरी हरकतों की तो खैर रहने ही दे, लेकिन प्यार हमारी ऐसी की तैसी कर देती है, गोपाल ने कहा। यह तो पूरी तरह सही नहीं है, मैंने कहा। क्या यही कारण है कि अभी तक कोई मिसेस डायरेक्टर नहीं है? गोपाल का हाथ कांप गया, लेकिन उसने ड्रिंक बनाना जारी रखा। मैंने सोचा कि क्या मुझे उसे ज़्यादा पीने से रोकना चाहिए। मिसेस डायरेक्टर, गोपाल बनावटी हंसी हंस दिया। उसने विस्की की बोतल को कसकर पकड़ लिया। इजी गोपाल, तुम बहुत तेजी से पी रहे हो, यह खतरनाक है। गोपाल ने बोतल कॉफी टेबल पर पटक दी। खतरनाक कैसे है? भला मेरे पीछे मेरे लिए रोने वाला कौन है? यदि मैं जी रहा हूँ तो मैं मौज मस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन यदि मैं मर गया तो किसे परवाह है? तुम्हारे पेरेंट्स? गोपाल ने सिर हिला दिया। दोस्त? कामयाब लोगों की कोई दोस्त नहीं होते, गोपाल ने दावे के साथ कहा। सच है ना? उसका आलीशान घर सर्द और तन्हा लगने लगा। मैंने विस्की की बोतल उठाई और उसे फिर बार में रख दिया। निराशावादी हो, मैंने कहा। मुझे हैरानी हो रही है क्योंकि तुम्हारा कैरियर इतनी अच्छी स्थिति में है। क्या अच्छी स्थिति में है चेतन जी? गोपाल ने कहा। वो अब तक पूरी तरह नशे में चूर हो चुका था और ऐसा माना जाए कि अब वो पूरी तरह से ईमानदार था। उसने एक के बाद एक तेजी से अपनी विशालकाय टीवी, स्टीरियो सिस्टम और हमारे पैरों के नीचे बिछे सिल्क कारपेट की ओर इशारा किया। इस सब का भला क्या मतलब है मेरी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में इन सब के लिए कोई जगह नहीं। हमारी बातचीत अब गंभीर हो गई थी। मैंने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। तो तुमने किताब में मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पढ़ा है। हाउ अबाउट यू? तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी? गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बहुत हताश नजर आ रहा था। उसने कॉफी टेबल पर अपना ग्लास रख दिया। ये एक नाजुक मसला था, लेकिन ये तो मुझे बहुत देर से समझ आया। उसे उबकाई आने लगी। आर यू ओके? मैंने कहा। वो भागकर रेस्ट रूम में पहुंचा। मैंने सुना कि उसे उल्टियाँ हो रही है। समय काटने के लिए मैं डिस्प्ले की अलमारियां देखने लगा। वहां गंगाटेक के बारे में छपी खबरें फ्रेम की हुई थी। ट्रॉफियां थी। कॉलेज में विजिट करने वाले मेहमानों के साथ गोपाल की तस्वीरें थी। मैंने सोचा कि क्या जल्द ही वहां मेरी भी तस्वीर होगी। जब वो 20 मिनट बाद भी नहीं लौटा तो मैंने मेड को बुलाया। वो मुझे बाथरूम तक ले गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। मैं दरवाजे को जोर से खटखटाने लगा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है हमें दरवाज़ा तोड़ना होगा, मेड ने कहा। मैं सोचने लगा कि मैं जो एक कॉलेज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर आया था, आखिर कैसे वाराणसी में टॉयलेट्स के दरवाजे तोड़कर उसमें घुसने का प्लान में इन्वॉल्व होने वाला हूँ। गोपाल के बिस्तर पर चादरों की सरसराहट से मेरी झपकी टूटी। बिस्तर के सिरहाने खड़ी घड़ी रात की 3 बजे का वक्त बता रही थी। मैं वाराणसी के लंका एरिया में हेरिटेज हॉस्पिटल में गोपाल को ले गया था। अब गोपाल जाग गया था और अपनी कनपट्टियां सहला रहा था। उसके हैंगओवर ने मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला दी। बहरहाल यहाँ डायरेक्टर ने केवल अल्कोहल के साथ ही मौज मस्ती की थी, किसी स्टूडेंट के साथ नहीं। आप पूरी रात यहाँ थे? वो हैरान नजर आ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं अपने मेजबान को मरने देता? मैंने कहा। आई एम सॉरी, कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, गोपाल ने खीसे निपोरते हुए कहा। आर यू ऑल राइट? हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं केवल अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो? उसने अपना सिर घुमा लिया और दूसरी तरफ देखने लगा। हाउ इज लाइफ गोपाल? मैंने आहिस्ते से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं 1 मिनट के बाद उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूँ, फ्लाइट से पहले मुझे कुछ देर सो लेना चाहिए। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। क्या आपको लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ चेतन जी?
उसने कहा। मैं पीछे मुड़ा। क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ? उसने फिर पूछा। मैंने कंधे उचका दिए। मैं तुम्हें अभी नहीं जानता गोपाल। तुमने टॉक अच्छे से ऑर्गेनाइज कराई, मुझे अच्छे से ट्रीट किया, तुम ठीक ही जान पड़ते हो। मैंने कहा। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? तुमने बहुत कुछ हासिल किया है। टेक इट इजी। महंगी विस्की भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। वो मुस्कुरा दिया और आहिस्ते से सिर हिलाया। अब मैं कम पीऊंगा, उसने कहा। और कुछ? तुम नौजवान हो, प्यार पर अभी से भरोसा करना मत छोड़ो। मैंने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। अब मुझे चलना चाहिए, लगभग सुबह की आरती का समय हो गया है। ये उसका नाम है, उसने कहा। मैं ज्यादा समय तक नहीं रुकना चाहता था, लेकिन यह सुनकर मेरे पैर थम गए। कौन सा नाम? किसका नाम? मैंने पूछा, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है और मुझे जल्दी ही यहाँ से चले जाना चाहिए। आरती, उसने कहा। आरती कौन? कोई लड़की जिसे तुम पसंद करते थे? मैंने अनुमान लगाते हुए कहा। पसंद करना सही शब्द नहीं है चेतन जी, तुम मुझसे प्यार करते थे। मैं मुस्कुरा दिया। वाराणसी के सभी साधुओं और पुजारियों की कल्पना कीजिए और उनकी तमाम पूजा भक्ति को एक साथ रख दीजिए। मैं उससे इतना ही प्यार करता था। मैं इस तुलना को समझ गया। जिज्ञासा ने मेरी नींद उड़ा दी थी। मैंने उसे एक और प्रश्न पूछ लिया। क्या वो भी तुमसे प्यार करती थी? वो कुछ देर तक सोचता रहा। वो न केवल मुझसे प्यार करती थी, बल्कि मुझ पर उसका पूरा अधिकार भी था। मैंने एक पैर से दूसरे पैर पर अपना वजन शिफ्ट किया। मेरे सामने एक लंबा दिन था और रात को ना सोना बहुत अच्छी विचार नहीं कहा जा सकता था, लेकिन मैंने उससे पूछ ही लिया। फिर तुम्हारे और आरती के बीच क्या हुआ? गोपाल मुस्कुरा दिया। ये कोई इंटरव्यू नहीं है चेतन जी। या तो आप बैठकर इस स्टूपिड आदमी की पूरी कहानी सुनिए या चले जाइए। अब आप पर ये है। उसकी काली आंखें मेरी आंखों से मिली। इस युवा डायरेक्टर में कुछ ऐसा था जिसमें मेरी दिलचस्पी जाग रही थी, और उसकी हैरान कर देने वाली उपलब्धियां, उसका अति आत्मविश्वास, उसकी दुख भरी आवाज, या शायद ऐसा इस विचित्र पवित्र शहर के कारण हुआ था कि मैं उसके बारे में और जानना चाहता था। मैंने गहरी आह भरी। उसने अपने पास रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। ओके, मुझे अपनी कहानी सुनाओ, मैंने कहा और बैठ गया। आपको एक और ड्रिंक चाहिए? गोपाल ने कहा। मैंने उसके और आंखें तरेर के देखा। वो हंस पड़ा। मेरा मतलब चाय से था, उसने कहा। हमने एक पॉट एक्स्ट्रा हॉट मसाला टी और ग्लूकोज बिस्किट ऑर्डर किया। किसी भी बातचीत के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। मैं कहाँ से शुरू करूं? गोपाल ने कहा। आरती से शुरू करो, वो लड़की जिसकी वजह से तुम आज इस हाल में हो। आरती, जिस दिन मैं पहली बार उससे मिला था, उस दिन उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया था, गोपाल ने कहा। मैंने अपनी चाय में एक बिस्किट डुबोया और सुनने लगा।